Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 9th की मैथ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। रिसेंटली फर्स्ट ईयर के पेपर्स एंड हुए हैं। सेकेंड ईयर की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा 9th के भी एंड हुए हैं। 10th की क्लासेस ज्वाइन करें 9th की, ठीक है। तो आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। यूनिट नंबर 2 9th क्लास का डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बुक पेज नंबर 34 है हमारे पास। बुक पेज नंबर 34 रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर बताए गए हैं। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। और इसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, 0 भी ऐड होता है और पॉजिटिव नेगेटिव ऑल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। अंडरस्टैंड। अब है हमारे पास रियल नंबर्स। उसके लिए हम पहले क्या देखेंगे, रैशनल नंबर्स। अब ये क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट वी रिकॉल अबाउट द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। हम क्या रिकॉल करते हैं, रैशनल और इरेशनल को। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट किए जाते हैं। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू कहाँ से आते हैं, इंटीजर्स में से, जो कि ये लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। उसमें ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस के नंबर भी हो सकते हैं और माइनस के भी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ऑल नंबर्स इंक्लूड हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल टू, क्यू इज़ नॉट ज़ीरो मीन्स क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि क्यू ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में है ना, तो क्यू मीन्स डिवाइड, जो है आपके पास क्यू है डिवाइडेड में, ठीक है। तो क्यू की जगह कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय ज़ीरो कभी नहीं आएगा। पी की जगह मैं 2 लिख दूँ और क्यू की जगह ज़ीरो नहीं आएगा। कुछ भी आप लिख सकते हैं, 5 8 नेगेटिव जो भी, ठीक है। अब देखें, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जैसे रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू, ये पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास इसी डेफिनेशन को हमने इस तरह से पी बाई क्यू दैट पी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैं यहाँ पे पढ़ रही थी क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद irrational numbers, the which cannot be expressed as quotient। क्वेश्चन मतलब ये डिवाइड, ठीक है, पी की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समटाइम आप देखते हैं इस तरह से भी डेफिनेशन होता है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज क्यू फॉर्म, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो वो कहलाते हैं irrational numbers, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वेश्चन इंटीजर्स आर कॉल्ड irrational number। द सेट ऑफ irrational number डिनोटेड बाय क्यू डैश, ये क्यू है, ठीक है। क्यू डेफिनेशन को ऐसे राइट किया कि एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। पी और क्यू होते हैं और एंड, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखते हैं जी हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल के लिए हमने रैशनल और इरेशनल को देखा था। तो ये डेफिनेशन है आपकी पेज के बॉटम पर। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज़ नाउन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब हम रियल नंबर और रैशनल और इरेशनल का जब यूनियन लेते हैं, तो यूनियन में क्या होता है आपके, अगर सिंपल आप 8 9 के क्वेश्चन को रिकॉल करें, तो यूनियन में आप सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब से अरेंज करके राइट करते थे, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं यूनियन में। तो रैशनल और इरेशनल को जब हम यूनियन करेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश क्यू प्राइम, आप पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे पास रियल नंबर। सिंपल रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल का जब हम यूनियन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। बुक पेज नंबर 47 पे हम मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ये देखें आपके पास बुक पेज नंबर 47 पर 2.5.1 पर है डेफिनेशन, ठीक है। ये देखें डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा
नंबर इस फॉर्म में राइट किए गए हों, a प्लस बी आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b की जगह क्या होंगे हमारे पास? रियल नंबर्स। एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है ये आपको बताई गई है, ठीक है। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z। ये देखिए z लिखा हुआ है, i.e. z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z से रिप्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, ठीक है। दोनों फॉर्म ठीक है, पहले वो लिख लें, या मतलब 2 × 3 या 3 × 2 एक ही बात है, ठीक है। तो a प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, इस फॉर्म में जब भी आपको नंबर्स मिलेंगे, आयोटा नज़र आ रहा होगा, तो आपके पास क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब हमें क्वेश्चंस करने होंगे, जब हमें नीड होगी, ठीक है। तो चैप्टर का नेम क्या था? रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए मैंने आपको रियल और कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन बता दी है। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल। तो स्क्वायर रूट 3 देखें आपके पास जो है इरेशनल नंबर है, बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व भी करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब आप पेज नंबर 36 पे देख सकते हैं, आपके पास इरेशनल की भी हैं डेफिनेशंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, तो आप इजीली जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में वैसे भी आप देख लें, अगर स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, उसके अलावा स्क्वायर रूट 7, तो ये क्या है? आपके पास एक इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये तो नाइदर टर्मिनेटिंग होते हैं और ना नॉट रिपीटिंग, ठीक है। आप डेफिनेशन में देख लीजिएगा, ये देख लें, यही जो है वर्डिंग यूज़ की गई है। सो स्क्वायर रूट 3 इज़ क्या है हमारे पास? हम क्या कह सकते हैं? इरेशनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है 1/6। तो ये देखें आपको p/q की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो जब भी हमें p/q की फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या कहते हैं? वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे आगे लिख लें इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है पाई की वैल्यू आप जानते ही होंगे कि 3.14 या ये कह सकते हैं 22/7 होती है। तो ये भी हमारे पास इरेशनल में आ जाती है, बिकॉज ये क्या होती है हमारे पास? ना तो रिपीट हो रही होती है, ना ही टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। तो पाई को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास आल्सो इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 15/2। 15/2 आपको p/q की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो ये क्या होगा? आल्सो रैशनल नंबर है, ठीक है। 7.25 अगर हम इसका पॉइंट रिमूव कर दें, तो पॉइंट रिमूव करके मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह हम क्या लगाते हैं? नीचे 1, और पॉइंट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरोस पुट कर देते हैं। तो वो हम जो है उसको p/q की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड? उसके बाद है स्क्वायर रूट 29। अब जिस तरह से मैंने बताया था, स्क्वायर रूट 3, 2 और 5 आ जाए, इस तरह 29, मतलब ये सॉल्व भी नहीं होते। जैसे कि स्क्वायर रूट 25 है, तो हमें पता है वो 5 से मिलता है हमें, ठीक है। 5 × 5 25। तो इस तरह से ये सॉल्व भी नहीं होते, ये भी आप माइंड में रख सकते हैं। और क्या है? ये रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी हर बात, हर पॉइंट समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन मैं आपको बता दूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।